जनपद बस्ती के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हैं और जिस तरह से सीएमओ साहब द्वारा जब से कार्यभार ग्रहण किया गया है तब से लेकर के विजिट करते ही रहते हैं। बस्ती की आम जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो उसको लेकर के सभी सीएससी पीएससी पे डॉक्टर से लेकर स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते, कार्रवाई भी करते रहते हैं। इसी कड़ी में मैं आज सीधे आप लोगों को जनपद बस्ती के सीएमओ डॉक्टर आर.एस. दुबे सर से मिलवाता हूं। अगली आवाज़ डॉक्टर श्री आर.एस. दुबे जी की। धन्यवाद शर्मा जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मेरी भी पूरी इच्छा और प्रयास रहता है कि हम अपने समय का कितना बढ़िया उपयोग कर सकें जो जनता के कार्य आए। इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं और रात के 11 बजे तक केवल इसी कार्य में लगा रहता हूं कि जन सुविधाएं और जन सुविधाएं कितनी ज़्यादा दी जा सकें और समस्याएं कितनी कम से कम पैदा हो सकें। इस बात के लिए हम सीएससी पीएससी की पर डे 9 बजे ऑनलाइन जूम अटेंडेंस ले लेते हैं और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य पर तत्पर हो गए हैं। इसके बाद पूरे दिन का प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं और दिन भर क्या कार्य करना है वो सारे लोग करते हैं। 8 से 2 अस्पताल चलता है और हमेशा मरीजों के लिए लगभग 189 दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जांच की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हर सीएससी पर एक्सरे मशीन आ गई है जो इंस्टॉल हो रही है और बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। एक्सरे प्लेट के लिए भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। इसी बीच में हमने सुना कि डिप्थीरिया फैल रहा है तो हमने एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन भी परचेज करा करके यहाँ रख दिया है कि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत काम आए। सर्पदंश के लिए एंटी स्नेक वेनम प्लेंटी में उपलब्ध है, कहीं कोई कमी नहीं है, जहाँ आवश्यकता पड़े तुरंत मिलेगा। और चूँकि बदलते मौसम में थोड़ा बीमारियाँ तेज़ फैल रही हैं तो हमारा जनता से भी अनुरोध है कि सब लोग ये चूँकि इन्फेक्टिव डिजीज है तो एक इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। जुकाम खांसी किसी भी घर में होता है तो दूसरों को भी बड़ी तेज़ी से फैल जाता है, इसलिए अगर घर में भी किसी को हो तो उसको आइसोलेट रखने से 2-3 दिन भी आइसोलेट रहेगा, घर के दूसरे मेंबर प्रभावित नहीं होंगे। बुखार के लिए और जी अभी जो सीजनल चल रहा है सर, बुखार खांसी जुकाम, इसको लेकर के सर क्या इंस्ट्रक्शन है? तो एक तो पर्सनल जो बचाव है वो खुद का करना है। इसके बाद भी अगर बुखार आ गया तो सीएससी पर सीएससी की व्यवस्थाएं, पीएससी पर पीएससी की व्यवस्थाएं। इसके अलावा गांव लेवल पर सीएचओ की भी पोस्टिंग हो गई जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बताया गया। वहाँ भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो तुरंत सीएचओ के माध्यम से मिलेगी और इस सीएचओ सेंटर पर बीपी और शुगर इनकी बहुत अच्छी जाँचें हो रही हैं। कोई भी 30 वर्ष से ज़्यादा का अगर एडल्ट है तो उसमें वो तुरंत अपनी बीपी की जांच कराए, अपनी शुगर की जांच कराए। महिला है तो भी बीपी शुगर की जांच कराए, क्योंकि इन सभी में संभावना रहती है किसी में बीपी बढ़ा हो सकता है। समय से अगर बीपी की जांच हो गई तो उसको बीपी के लिए दवा भी उपलब्ध है और साथ में और भी जो भी प्रिकॉशन बरतनी है वो करना है। साथ में अगर बीपी से संबंधित उसका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो सीएससी पर लिपिड प्रोफाइल की जाँच हो जा रही है। अगर उसका किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो किडनी की जांच हो जा रही है। ये जांचें हमारे सब सीएससी पर उपलब्ध हैं और जिस किसी को कभी भी समस्या हो वहाँ जा सकता है। 2 बजे के बाद भी इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं, सुविधा पूरी मिलेगी। मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी हो गई या फ्रैक्चर हो गया या हेड इंजरी हो गई या कुछ और हुआ तो हमारी 108 की सर्विसेज पूरी तरह तैयार है। एक फ़ोन करिए, आधा घंटा में गाड़ी उपलब्ध, आधा घंटा वहाँ का डॉक्टर मैनेज ही कर देगा। इसके बाद तुरंत जिला अस्पताल आए, यहाँ ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा सेंटर में हमारे एनएचएम की तरह से काफ़ी मात्रा में मतलब कर्मचारी डिप्यूटेड हैं। साथ में यहाँ डॉक्टर भी काफ़ी ध्यान देते हैं। इन सब के चलते किसी को कोई कष्ट न होने पावे, ये पूरी व्यवस्था है। अच्छा सर, ये पूरी व्यवस्था है। अक्सर कभी कभी देखते हैं हर स्टाफ तो ख़राब होता नहीं है, कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन कह लीजिए या पारिवारिक कला लाके जो है आपस में यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या सर रिस्ट्रिक्शन आपके हैं? नहीं, हम लोगों ने पूरी व्यवस्था ये की है और सबको विभाग की तरफ से बिहेवियरल ट्रेनिंग भी दी जाती है
जिसमें ये कहा जाता है कि स्टाफ की एक बार ट्रेनिंग हो, जिसमें केवल बिहेवियरल ट्रेनिंग हो, उसमें क्लिनिकल कोई ट्रेनिंग नहीं है कि उनको मरीजों से कैसे बात करना है, तीमारदारों से कैसे बात करना है और उनको रखना कैसे है। लेकिन इन सब के बाद समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हाईली इरिटेटिंग होते हैं। जो एक पिक्चर आपने देखी रही होगी कि उसमें उसने कहा कि हमको तो गुस्सा आता ही नहीं, तो अगला आदमी पीछे पड़ गया, कहा आएगा कैसे नहीं। वो इतना ज़्यादा उसको डिस्टर्ब किया, क्लास में वो गुस्सा से एकदम बाहर हो गया और मार पीट कपड़ा फाड़ना सब कुछ करना लगा। तो इस तरह के भी लोग समाज में हैं जिससे परेशानियाँ हैं। हाँ, उनको भी थोड़ा सा अपने उसको जो जिस काम के लिए गए वही पे ध्यान दें। हाँ, वो भी। साथ ही सर एक चीज़ और है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप जिस तरह से बस्ती के जनता के लिए आप सेवा भाव से काम करते हैं सर। इसमें कभी कभी जैसे और जनपदों में ये दिखाई देता है कि वहाँ पे वार्ड बॉय या उस टाइप का कोई स्टाफ सुई लगा इंजेक्शन लगा रहा है, इसको लेकर क्या इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था सर, तो इसके लेकर क्या स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है जो जिसकी जिम्मेदारी वही काम करे? वो जिले में मुख्यमंत्री जी के प्रयास से प्लेंटी में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट ये उपलब्ध हैं। कहीं ऐसी कमी नहीं है किसी शिफ्ट में कि फार्मासिस्ट ना हो या स्टाफ नर्स ना हो कि वो अपना काम ना संभाले। इसलिए बस्ती में ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और खुदा न खास्ता कभी थोड़ी मोड़ी ऐसी बात आई, कोई गजटेड हॉलीडे रहा या कोई ऐसी छुट्टियां हुई जिनमें बहुत सारे लोग एक साथ छुट्टी ले लिए, तो स्टाफ की शॉर्टेज हो सकती नहीं, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी बात सर, व्यवस्था की गई है। और सर अभी कप्तानगंज में जैसे आप कुछ दिन पहले गए थे सर, अल्ट्रासाउंड और ये सब मशीनों लगने के लिए आपको द्वारा बताया गया था सर, तो उसकी क्या प्रोसेस है सर, कहाँ तक अभी? हाँ, जिले में डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट प्लेंटी में आ गए हैं। हर जगह CBC मशीनें एक्टिव हैं, बायोकेमिस्ट्री मशीनें एक्टिव हैं, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, किडनी की जांच, लीवर की जांच, सब की मशीनें उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि सरकार ने हेल्थ ATM लगाया है जिसमें 65 जाँचें एक साथ होती हैं। तो ये 8 जगह हमारे CSC पर उपलब्ध हैं। साथ में हमारे 14 CSC पर एक्सरे मशीनें आ गई हैं जो 4 से 10 दिन में सब फंक्शनल हो जाएंगी। और इन सभी के लिए एक्सरे प्लेट, एक्सरे टेक्नीशियन और डार्क रूम असिस्टेंट सभी उपलब्ध हैं। और 3 नए डेंटल सर्जन आ गए हैं जिससे डेंटल का भी काम हमारी CSCPC पर होने लगा है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। सर क्या शुभ नाम पड़ता आपका? मैं डॉक्टर RS दुबे, CMO बस्ती। देखिए अभी आप लोगों ने देखा CMO साहब ने किस बेबाकी से सारी बातें को कही, और कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपने ये बातें भी कही कि हम अगर इलाज कराने जाते हैं हमें भी अपने आप पे संयम रखना चाहिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आप सीधे, अगर वहाँ के EMO नहीं सुन रहे हैं, वहाँ के शिक्षा अधिकारी नहीं सुन रहे, तो CMO साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रहा। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक BMB न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।